भारत के मध्यकाल का एक वीर जिसने अकबर के शासनकाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनका जन्म पंज प्यारों की वीर भूमि पंजाब क्षेत्र में हुआ, उसे पंजाब पुत्र भी कहा जाता है। कथाएं, लोक गाथाओं में उनकी वीरता के किस्से भरे पड़े हैं, जिसे उपकारी डाकू की तरह याद किया जाता है। लोहड़ी का त्योहार उसकी स्मृति में मनाया जाता है। उनका नाम है दुल्ला भट्टी। आज हम उन्हीं दुल्ला भट्टी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। मुगल आक्रमणकारियों के समय समाज में लोगों पर ज्यादती बढ़ती जा रही थी। मुगल हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। समाज में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। उस दौर में गुर्जर समाज के भाटी गोत्र में पैदा हुआ दुल्ला भट्टी। गुर्जर समाज जिसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। भाटी गोत्र के लोग आज भी भारत और पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। भाटी राजपूत, जाट, सिख इत्यादि में शामिल हैं। भाटी व भट्टी धर्मांतरित मुसलमान हैं। ऐसी ही किसी एक शाखा का व्यक्ति था दुल्ला भट्टी। उनका परिवार किन्हीं कारणों से मुसलमान बन गया था। वो व्यक्ति बहुत ही दयालु स्वभाव का था। लोगों के कष्टों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठता था। कहा जाता है कि वो प्रारंभ में विद्रोही हिंदू रहा था, पर कालांतर में किसी प्रकार के दबाव में आकर उनका परिवार मुस्लिम बन गया था। लेकिन वो हृदय से कभी भी मुस्लिम नहीं बन सका। अपने मूल स्वभाव के अनुसार वो विद्रोही बना रहा, क्योंकि उनकी रगों में राजपूती खून था। दुल्ला भट्टी उस जमाने के रॉबिन हुड थे। अकबर जैसे क्रूर अत्याचारी भी उनसे डरता था और उन्हें डकैत मानता था। वो अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते और उसे गरीबों में बांट देते थे। वो अकबर की आंख की किरकिरी बन गए थे। उन्होंने अकबर को इतना सताया कि अकबर को अपनी राजधानी आगरा से लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी। दुल्ला भट्टी ने अपनी जनसेवा के लक्ष्य की साधना के लिए अनोखा परंतु अत्यंत संकटों से परिपूर्ण मार्ग का चयन किया। उसने अकबर के राज्य में अमीरों, जमींदारों और जागीरदारों के यहाँ डकैती डालनी आरंभ की और उनसे प्राप्त धन को वह अपने निर्धन देशवासियों के कल्याण और उत्थान में लगाने लगा। इससे दुल्ला भट्टी के प्रशंसकों और चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगी। निर्धन लोग अपनी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास जाते और अपना दुखड़ा सुनाते। उनके दुखों को सुनकर दुल्ला भट्टी उठ खड़ा होता और जैसे भी संभव होता उनकी समस्याओं का समाधान करता। उस समय दलाल मुनाफे के लिए लड़कियों को बेचकर उनका व्यापार किया करते थे। उसी समय ऐसे काले व्यापार के दलाल बार संदलबार में लड़कियों को अमीरों को बेच रहे थे, जिसकी भनक दुल्ला भट्टी को लगी और दुल्ला भट्टी ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि आज भी लोक कथाओं में उनका जिक्र होता है। उन लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से आजाद कराया, बल्कि उनके जीवन को बर्बादी से बचाने के लिए उनका विवाह भी कराया। इसके बाद दुल्ला भट्टी को नायक के तौर पर देखा जाने लगा। दुल्ला भट्टी द्वारा हिंदुओं की जन सेवा किए जाने की बात जब अकबर को पता चली तो अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने लोगों को आदेशित किया कि उसे डाकू घोषित कर जितने शीघ्र हो सके मार दिया जाए। वो दुल्ला भट्टी को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि जनता ने अपने नायक का सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया। ये लोग दुल्ला भट्टी को सुरक्षित करने के लिए गुप्तचर के रूप में कार्य करने लगे और दुल्ला भट्टी को अकबर के सैनिकों से बचाते रहे। अकबर भारतीय जनता को अपने नायक दुल्ला भट्टी के विरुद्ध ना तो भड़का सका और ना ही उसके धर्म को खरीद सका। दुल्ला भट्टी का कार्य पूर्वतः बड़ी शांति के साथ जारी रहा। वहीं मुगलों को लूटता और उस धन से निर्धन लोगों की पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम से कराता। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब दुल्ला भट्टी किसी निर्धन की बेटी की शादी में बेटी की डोली को उठा रहे थे, तभी अकबर के क्रूर सैनिकों के आक्रमण से वो शहीद हो गए। दुल्ला भट्टी की बातें, उनका समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, समाज की रक्षा करने की कथाएं तो लोक गाथाओं में भरी पड़ी हैं। लेकिन मुगलों और अंग्रेजों का गुणगान करने वालों ने षड्यंत्र से उनको इतिहास से दूर ही रखा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में लोहड़ी मनाने वाले आज भी उनकी गाथाओं को लोहड़ी में याद करते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं।